जय श्री कृष्णा। विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड है आपकी हथेली में मणिबंध रेखा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि मणिबंध रेखा किसे कहते हैं। देखिए, आपकी हथेली में जो आपकी कलाई है, कलाई के पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। मणिबंध रेखा से आमतौर पे आयु का निर्धारण करते हैं। आयु हम जीवन रेखा से देखते हैं, पर जीवन रेखा के साथ साथ हथेली में मणिबंध रेखा होना यह आपके स्वभाव को भी बताता है, साथ ही साथ यह आपके आयु को भी बताता है। अगर हथेली में एक मणिबंध रेखा हो तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों का जो आयु है वो 60 के अप्रोक्सीमेट होगा। मणिबंध जो रेखा है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बीच में कटी फटी टूटी नहीं होना चाहिए। दो मणिबंध रेखा अगर आपकी हथेली में हो तो आप समझ लें कि आपकी आयु लगभग 70 के अप्रोक्सीमेट होगी। तीन मणिबंध रेखा तो 80 के अप्रोक्सीमेट, यानी एक मणिबंध रेखा और दूसरे मणिबंध रेखा में लगभग 10 वर्ष का फासला होता है। तो हथेली में एक मणिबंध रेखा यानी 60 वर्ष की आयु, दो मणिबंध रेखा 70 वर्ष की आयु, तीन मणिबंध रेखा 80 वर्ष की आयु। मणिबंध रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। अब मणिबंध रेखा कभी कभी हमने देखा कि जालेदार लिए होता है, यह दीर्घायु यशस्वी होने का संकेत है, यानी ऐसे लोग हाईली एम्बिशियस होते हैं। मणिबंध रेखा से हम सफलता का भी निर्धारण करते हैं। बहुत हथेली में हमने देखा है कि वो लोग जो बहुत उच्च पद वाले हैं उनके हथेली में साफ सुथरी मणिबंध रेखा जरूर है। मणिबंध रेखा को हम अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, यानी जिनके हथेली में साफ सुथरी मणिबंध रेखा है वो आध्यात्मिक होंगे। आप देश के बड़े बड़े संत को देखें, बड़े बड़े महात्मा को देखें, कथावाचक को देखें, उनके हथेली में मणिबंध रेखा है। तो मणिबंध रेखा से सिर्फ और सिर्फ आप आयु को नहीं देख सकते, मणिबंध रेखा से आप लोगों की प्रवृत्ति, उसके अध्यात्म को भी देख सकते हैं। हथेली पे मणिबंध रेखा होना, खासकर 2 से 3 मणिबंध रेखा होना, ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, दूसरे का काम में मदद आते हैं, धनवान होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर पे भरोसा करने वाले होते हैं। जिनके हथेली में 2 से 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखा है, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि उनका गण जो है वो देवगण होगा। साथ ही साथ उनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी होगी। बृहस्पति दीर्घायु का कारक है, बृहस्पति धर्म का कारक है, संतान का भी कारक है। 3 मणिबंध रेखा होना कम से कम 2 पुत्र संतान भी देता है। ये सब हमने शोध किया है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हथेली पर जो मणिबंध रेखा है इसे हम यात्रा भी देखते हैं। देखिए, एक मणिबंध रेखा को देखकर, कलाई में उपस्थित रेखा को देखकर आमतौर पे आप कितना कुछ पता लगा सकते हैं। ज्यादा मणिबंध रेखाएं का होना यानी ज्यादा यात्राएं होना, यानी जिनके हथेली में 2 से 3 मणिबंध रेखा है, यानी अगर वो जॉब में है तो उनका तबादला हर 6 महीने में होगा, यानी वो उतने उच्च पद उनको प्राप्त हो जाएगा कि उनको 2-3 डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा कि आप ये भी देखिए, ये भी देखिए। तो उस सारा डिपार्टमेंट को देखने के लिए उनकी जो यात्राएं हैं वो चलती रहेगी। दूसरी बात है, जो अध्यात्म के क्षेत्र में है तो उनका आपने देखा होगा कथावाचक कभी इस शहर में कभी उस शहर में, तो धार्मिक यात्राएं भी उनकी होती है। व्यापारी के हाथ में भी होता है, यानी वो व्यापार के क्षेत्र में भी कभी यहाँ कभी वहाँ जाते हैं। तो कुल मिला के इससे यात्रा की भी स्थिति देखी जाती है। अगर हथेली मणिबंध रेखा टूटी हुई हो तो कम यात्रा, और हथेली में मणिबंध रेखा बिल्कुल साफ सुथरी हो, 2 से 3 मणिबंध रेखा हो तो ज्यादा यात्रा का भी कारक है। तो आज के एपिसोड में हमने आपको मणिबंध रेखा का संपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।